एक पहाड़ी गांव में आरब नाम का एक युवक रहता था। उम्र लगभग 26 साल। रूप रंग ऐसा कि देखने वाले दंग रह जाए। चौड़ी छाती, मजबूत बाजू और तीखी आंखें। गांव की लड़कियां उसे देखकर शर्म जाती थी। कई बार लड़कियों ने शादी का प्रस्ताव भेजा, पर आरब को किसी में दिलचस्पी नहीं थी। वह बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि कोई भी लड़की उसके लायक नहीं है। उसी गांव में निशा नाम की लड़की रहती थी। शांत स्वभाव, मीठी मुस्कान और बेहद सरल दिल। वह आरब को दिल से चाहती थी। निशा ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, पर प्यार के मामले में वह बहुत संवेदनशील थी। एक दिन हिम्मत करके निशा ने आरब से कहा, आरब, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, Arav, तुमसे I've शादी करना loved you चाहती हूँ। for so long. आरब ने उसकी तरफ देखा और हंस दिया। मैं तुमसे शादी करूंगा? मैं कोई साधारण लड़की से शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर निशा के दिल पर पहाड़ टूट पड़ा। आंखें भर आई। वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद निशा की माँ बीमार पड़ गई और इलाज के लिए उसे गांव से बाहर जाना पड़ा। जाते समय उसके पैर फिसलने लगे और वह एक खाई में गिर गई। दर्द, पीड़ा और टूटे दिल के साथ उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि जब कोई बहुत दर्द और अपमान से मरता है तो उसकी आत्मा भटक जाती है। गांव वालों ने बताया कि निशा की आत्मा रातों को जंगल में मंडराती रहती है। धीरे धीरे यह बात सबके लिए एक कहानी बन गई, पर असलियत कोई नहीं जानता था। एक शाम आरब लकड़ियां कटकर जंगल के अंदर जा रहा था। अचानक उसे किसी के पैरों की पायल की आवाज सुनाई दी। चन चन चन। वह घबरा गया। इस घने जंगल में कौन हो सकता है, उसने सोचा। अचानक एक बेहद खूबसूरत युवती सामने आई। गोरी त्वचा, काले लंबे बाल और आंखें इतनी मोहक की देखने वाला हो जाए। आरब का दिल पहली बार किसी को देखकर धड़क उठा। तुम कौन हो? आरब ने पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं मीरा अकेली रहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसकी आवाज में जादू था। आरब बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ा। मीरा उसे जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी में ले गई। वहां वह रातें बिताने लगा। धीरे धीरे आरब कमजोर होने लगा। मजबूत शरीर दुबला पड़ गया। आंखों के नीचे काले घेरे, हमेशा थका हुआ। लेकिन वह झोपड़ी छोड़कर जाने का सोच भी नहीं पाता था। मीरा उसके मन को किसी जादू से बंधे रखती थी। एक रात तेज हवा चल रही थी। पैरों की सरबराहट और झोपड़ी की खिड़कियों की आवाजों से आरब की आंख खुल गई। उसने देखा, मीरा उसके सीने के ऊपर झुकी हुई थी, पर वो मीरा नहीं थी। उसका चेहरा जल चुका था। आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। बाल हवा में बिखरे हुए, तेज नुकीले दांत बाहर निकले थे। अरब डर से कांप पड़ा। तुम कौन हो? वह भयानक आकृति हंसी और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वह निशा थी, वही लड़की जिसे उसने कभी अपमानित किया था। निशा की आवाज ठंडी थी। तुमने मुझे प्यार से नहीं, मजाक समझा था। मेरे दिल को तुमने तोड़ा था। मैं रात मैं रोती हुई मरी, इसलिए वापस आई हूँ। अरब रो पड़ा। निशा, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। निशा उसके पास झुककर बोली, मैंने तुम्हें मीरा बनकर वही मोहब्बत दी। तुमने सच्चा प्यार ठुकराया और बाहरी सुंदरता के पीछे भागे।
अब तुम्हें उसी सुंदरता में मौत मिलेगी। आरब का शरीर ठंड पड़ने लगा, सांसें रुकने लगी। निशा ने धीमे से कहा, अब सो जाओ हमेशा के लिए। उसी पल में आरब की आंखों की रोशनी बुझ गई। अगली सुबह गांव वालों को जंगल में उसकी सिर्फ सूखी हड्डियां मिली। कहते हैं आज भी रात के समय उस जंगल में पायल की आवाज आती है, सन सन सन। और कोई नहीं जानता कि वो प्यार है या पत्र। प्यारे दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।